अर्जुन विषाद। अब आप नए साधक ये सोचें कि भगवत गीता जैसा ग्रंथ, इसकी शुरुआत वेदव्यास जी महाराज ने अर्जुन विषाद योग से क्यों करी? दुख की बात कर रहे हैं, विषाद का मतलब दुख। क्यों करी? सुख से भी कर देते, कोई अच्छे से भजन से कर देते शुरुआत, जैसे हमने करी? नहीं, यही मजा है। मनुष्य जीवन दुर्लभ होते हुए भी, बीटो पावर होते हुए भी, प्राय हम सब इतने रजोगुनी हैं कि हम रात और दिन दौड़ में लगे रहें। बस जहाँ संसार भाग रहा है वहीं भाग रहे हैं। शादी ब्याह, नौकरी, बच्चे, पैसा। हमको चेत नहीं हो, कोई कितना ही बड़ा ज्ञानी हमारे सामने आ जाए, कुछ भी हो जाए, हम टस से मस होने वाले कब होते हैं? हाँ, जब हमारे पड़े थोड़ा सा एक बढ़िया सा, और वो भी हमारी साइज का पड़े तब। हाँ, मजाक नहीं, मैं गीता के आधार पे बोल रहा हूं। भगवान इतने कृपालु हैं, आप शब्दों को पकड़ना, वो हमारे साइज का ही चमाटा मारते हैं। क्यों? कृपा करते हैं हमारे ऊपर, प्रेम करते हैं इसलिए मारते हैं। प्रेम नहीं करते तो नहीं मारते। अधिकांश मनुष्य, 10 में से 9, 100 में से 99 मनुष्य दुख में ही भगवान की तरफ चलते हैं। क्यों? दुख में भगवान से कनेक्शन सीधा होता है, उसकी अनुभूति थोड़ी होती है। शमशान घाट में जाके यदि किसी स्वजन की मृत्यु हुई है, स्वजन मतलब यहाँ, तो बिना गीता पढ़े भी लोग गीता के श्लोक बोल देते हैं वहां पे, और श्लोक नहीं बोलते तो गीता के भाव तो बोल ही देते हैं। हाँ, कुछ नहीं रखा है भाई साहब, क्योंकि यहाँ वाला गया है ना। हाँ, उसी शमशान घाट में यदि यहाँ वाला नहीं है, कोई बाहर वाला है, तो वहाँ पे तो फिर है ना, प्रॉपर्टी पे, मोदी जी पे और योगी जी पे बहुत बढ़िया चर्चा हो सकती है 2 घंटे। उस जैसा कोई बढ़िया सुंदर स्थान नहीं, वहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। वहाँ आपके पत्नी आपको मिलने नहीं दे, वहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। वहाँ 10-5 लोग आपके बिल्कुल प्रेमी वहाँ इकट्ठे हैं, वो भी फालतू हैं, आप भी फालतू हो, बढ़िया चर्चा हो सकती है ज्ञान की, प्रॉपर्टी की। लेकिन दुख जब आता है ना, तब मनुष्य का जीवन बदलता है। 2 चीजें भाई, बहुत कम लोग हैं जो सत्संग से दिशा पकड़ लेते हैं, सत्य का संग कर लेते हैं। और चूंकि भगवान हमसे प्रेम करते हैं, तो सत्संग से जब दिशा नहीं पकड़ते हैं, तो भगवान, जब पैरासीटामोल से इलाज नहीं होता, तो भगवान फिर आईसीयू में ले जाते हैं। जब 100 mg की गोली से इलाज नहीं होता, तो भगवान जो है ऑपरेट करते हैं, ड्रिप लगाते हैं। क्यों? हमसे प्रेम करते हैं। तो अर्जुन विषाद योग यही संकेत करता है। वो अर्जुन जो कृष्ण के साथ 86 साल से लगातार साथ हैं, 86 ईयर के हैं कृष्ण इस समय, जब महाभारत में खड़े हैं, गीता चलने वाली है। 86 ईयर ओल्ड। हमारे तो 86 ईयर में भाला आ जाएगा पकड़ में, खड़े हो जाएंगे बिना वॉकर के। बोलो, कृष्ण वहां पे, अर्जुन वहां पे। अब देखो कैसे लोग रहे होंगे, कैसा खान पान, कैसी दिनचर्या रही होगी इन लोगों की। अर्जुन ने कभी कृष्ण से यह बात नहीं कही, कृष्ण ने भी कभी उनको गीता नहीं सुनाई, कभी, नेवर 86 ईयर तक। लेकिन अब चूंकि अवसर किसका है? दुख का है, तो अब अर्जुन कृष्ण से गीता सुनाने के लिए कहेंगे, वो परिस्थितियां पैदा करेंगे भगवान जिससे गीता कही जा सके, ये इसका मतलब है। तो अर्जुन विषाद योग, जैसा कि मैंने बता दिया, दुख का भोग ये हम करते हैं, ये मूर्खता है। एक होता है दुख का प्रभाव, ये मनुष्यता है। दुख तो सबके जीवन में है। क्या भगवान राम के जीवन में नहीं थे? क्या भगवान राम जी के बाप यानी दशरथ जी के जीवन में नहीं थे? क्या ऐसे किसी व्यक्ति को हम जानते हैं शास्त्र में, कलयुग में, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, जिसके जीवन में दुख ना हो? तो दुख तो जीवन का हिस्सा है। बात ये सिखा रही है गीता, ये कोई गारंटी नहीं लेती
कि गीता पढ़ने के बाद हमारे जीवन में दुख बंद हो जाएंगे। ना 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 ना। हाँ, गीता ये गारंटी जरूर लेती है कि कितना ही बड़ा दुख आ जाए जीवन में, उससे हम प्रभावित नहीं होंगे। और दुख जो हमको ड्रॉनिंग कर रहा है, नीचे खींच रहा है, उसके सिर पर पैर रख के हम छलांग लगा देंगे। ये ताकत देगी गीता हमको। जिस दुख का दुरुपयोग कर रहे हैं हम, उस दुख का भी सदुपयोग करेंगे हम। गीता दुख का भी सदुपयोग बताएगी, गीता दुख का भी सदुपयोग बताएगी। और यदि गीता नहीं पढ़ी तो सॉरी टू से हम दुख का भी दुरुपयोग करते हैं और सुख का भी दुरुपयोग करते हैं। तो आइए पहला श्लोक पढ़ते हैं हम सब साथ में। सबसे मेरा निवेदन है, सब श्लोक पढ़ें, है ना। इससे वाणी शुद्ध होती है, विचार शुद्ध होते हैं। देववाणी है ये संस्कृत। शुद्ध अशुद्ध की परवाह बिल्कुल नहीं करें। ये सब फैलाई हुई बात है, बिना मतलब की कचरा पट्टी की बात है। कोई नियम नहीं है। आप पढ़िए, धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगा। आप पढ़ेंगे तो बाद में नियम भी बताए जाएंगे। आइए। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। गीता का पहला शब्द आया धर्म, और अंतिम शब्द यदि हम देखें 18वें श्लोक का 78वां अध्याय श्लोक, 18वें अध्याय का 78वां श्लोक, अंतिम शब्द तो वहां है मम। यानी गीता किसके बीच में है? धर्म ममा। ओहो, मेरा धर्म क्या है ये बताएगी गीता। हाँ, यही बताएगी गीता, और कुछ नहीं है गीता में। गीता में ये नहीं है अगरबत्ती कैसे जलाएं, तपस्या, तीर्थ यात्रा कैसे करें, ऋषिकेश जाएं तो टॉर्च रखें कि नहीं रखें, संग में कंबल रखें कि नहीं रखें, क्या खाएं एकादशी में और क्या नहीं खाएं एकादशी में। ये जो भक्ति जिन चीज़ों को हमने मान रखा है, कपट भक्ति, कर्म कांड को हमने भक्ति मान रखा है। 99.9% यही भगत है हमारे समाज में। भगत राज हैं, भगत क्या कहें उनको, भगत राज हैं। गीता बताएगी भक्ति क्या है, भक्ति परिभाषा बताएगी गीता। पंडित कौन है, ब्राह्मण कौन है, परिभाषा बताएगी गीता। ये फोकट की परिभाषाएं जो चल रही हैं भगत राज की, पंडित की, ब्राह्मण होने की, सिरे से खारिज करती है गीता। लेकिन दुर्भाग्य कि अधिकांश लोग नहीं पढ़ते हैं। तो धर्म ममा यानी मेरा जीवन का धर्म। अच्छा, धर्म का क्या मतलब है? तो धर्म के बड़े बड़े शास्त्रों में मतलब बताए। 10 दिन की सत्संग हो जाए, इतने बड़े बड़े मतलब है शास्त्रों में, हम कोई चर्चा नहीं करेंगे उन पर। गीता में धर्म का मतलब है मेरा कर्तव्य कर्म। ओहो, कर्तव्य कर्म, हाँ, मुझे क्या करना चाहिए। किस नाते महाराज? जिस नाते आप समझते हो। आप जिस समय जिस रोल में हैं, उस समय आपका क्या कर्तव्य है, ये गीता बेसिक चर्चा कर रही है। यानी मैं गृहिणी हूं, हाँ, तो गीता बता रही है आपकी ड्यूटी क्या है। आप पिता हैं, हाँ मैं पिता हूं, ड्यूटी बता रही है गीता। आप अध्यापक हैं, अध्यापक हैं। आप किस संगठन के मालिक हैं, कर्मचारी हैं, चपरासी हैं, हाँ तो बता रही है गीता। आप भारत के नागरिक हैं, हाँ मैं भारत का नागरिक हूं, तो बता रही है गीता क्या ड्यूटी है हमारी। यानी हम जो जहां हैं, जैसे हैं, वहां गीता हमारी क्या बता रही है? ड्यूटी। ओहो, एक ड्यूटी को ठीक करने के अलावा गीता कहती है कोई जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी। हाँ, कुछ भी। क्या रोटी बनाते हुए भगवत प्राप्ति की जा सकती है? झाड़ू लगाते हुए, सब्जी बेचते हुए? हाँ, गीता कहती है 100%। और माला जपते हुए, यदि गीता का रहस्य नहीं समझा तो माला जपते हुए यज्ञ, तप, दान, परोपकार करते हुए पतन होगा, ये गीता कह रही है। और झाड़ू से, हाँ, झाड़ू से परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। तो बात झाड़ू में और यज्ञ, तप और दान में है ही नहीं, इसका मतलब। हाँ, इसमें नहीं, बात है उसके उद्देश्य में, उसके भाव में और उसके तरीके में। वो गीता चर्चा करेगी। और गीता कहती है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, ये जीवन एक कुरुक्षेत्र है भाई।
रोज युद्ध हो रहा है यहाँ पे, सुबह से शाम तक रोज युद्ध है। हमारे मन में युद्ध है, दैवी संपत्ति आसुर। आज हम कोई संकल्प कर लें, आप कहते हैं हमारे तक कोई युद्ध नहीं है, कोई युद्ध नहीं है। तो मैं कहता हूँ आज से आप संकल्प कर लो कि मेरे को 10 श्लोक डेली पढ़ने गीता के, मेरे को भगवान नाम की 16 माला करनी है। देखो युद्ध होता है नहीं होता है, देखो करके देखो, पहले संकल्प करो तो सही, तभी तो युद्ध होगा। अभी तो हम क्या है, समझ तो रहे मालिक हैं गधा। मैं ऐसे शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं? हम समझ रहे हैं अपने को स्वतंत्र, हम अपनी मन बुद्धि के गुलाम हैं, गधे हैं, गधे। मेरा पूरा जीवन यदि मेरी मन और मेरी बुद्धि के अनुसार चल रहा है, मेरा पूरा जीवन, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, तो मैं क्या हूं? मैं गधा हूं भाई। मनुष्य को तो राजा बनाया मन बुद्धि का भगवान ने। मैं मेरे मन के अनुसार चलूंगा? ना 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 ना, मेरा मन तो पता नहीं कहां ले जाएगा मेरे को। और मन कहां है, उसका मालिक कौन है, मैं कहां हूं, मैं इनसे नीचे हूं, ऊपर हूं, कहां फिट हूं, ये स्ट्रक्चर हमको पता है क्या? नहीं पता। तो गीता बता रही है स्ट्रक्चर। मन का मालिक कौन है, इंद्रियों का मालिक कौन है, बुद्धि का मालिक कौन है, मेरी स्थिति क्या है, मैं कौन हूं, ये गीता बता रही है स्ट्रक्चर। देखें हम उसको। तो यानी इस कुरुक्षेत्र को, जहां पर कि दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति में रोज युद्ध होता है, आप सुबह संकल्प ले लें कि 4 बजे उठना है। अगले दिन देखें आप सुबह क्या होगा। एक दैवी संपत्ति, उठ यार उठ उठ, तैने कल ही तो कहा था गीता क्लास में यार, संकल्प किया था, देख गड़बड़ मत कर। ऐसे ऐसे युद्ध चलेगा और अल्टीमेटली जीत किसकी होगी? लेकिन गीता पढ़ेंगे तो फिर मन की जीत नहीं होगी भाई, फिर मनुष्यता की जीत होगी। ये गीता का पहला श्लोक, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। इस कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र बनाएगी गीता। गीता क्या करेगी हमारे लिए हम सोच नहीं सकते। मैं आपको ऐसे ही नहीं कह रहा, ये बात कोई खुश करने के लिए भी नहीं कह रहा। भगवत गीता का एक श्लोक यदि हमने सुन लिया, एक श्लोक कह रहा हूं मैं, पूरा जीवन बदलने वाला है। और दूसरी बात कह रहा हूं, आप आ गए हैं अब, ये भगवान की कृपा है। ऐसा संभव नहीं है कि भगवत गीता हम 3 दिन सुने और हमारा जीवन ना बदले, ये असंभव है। ये श्लोक मरेगा नहीं, भगवत गीता का श्लोक मरता नहीं है। 40 साल बाद भी आपके साथ खड़ा हो जाएगा। ये आपको लगता है मुझे याद नहीं है, मेरे को कुछ भी नहीं पता, ये खड़ा रहता है, ये जन्म जन्म खड़ा रहता है। ये भगवत गीता भगवान कह रहे हैं खुद इस बात को। आज एक श्लोक पढ़ के भी हम गीता को छोड़ सकते हैं, ये अगले जन्म में भी खड़ा हो जाएगा साथ में। ये वो असेट है। दूसरी बात, ये तो हो गई बहुत प्यारी बात। अब दूसरी बात, यहां धृतराष्ट्र पहला श्लोक बोल रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि मेरे पुत्रों ने और पांडवों के पुत्रों ने, एक तो धृतराष्ट्र जो हैं वो कौन है और वो धृतराष्ट्र हमारे शरीर में बैठे हैं क्या, ये हमको चेक करना है। धृतराष्ट्र तो बैठे हैं वहां तो बहुत बढ़िया तरीके से बैठे हैं, उसको नहीं देखना है, उनको तो करो प्रणाम, क्योंकि ये चीफ गेस्ट हैं हमारे गीता के। क्या है ये चीफ गेस्ट को प्रणाम करो, मुख्य अतिथि हैं ये। बोलो गीता की शुरुआत किसने करी, श्री गणेश किसने किया? तो धृतराष्ट्र से पंगा मत लेना भाई, है ना। हाँ, धृतराष्ट्र को तो करो प्रणाम। हाँ, इस वाले धृतराष्ट्र से पंगा लो, ये जो अंदर बैठा है। तो धृतराष्ट्र कौन है? धृतम राष्ट्रम येन से धृतराष्ट्र, स्वामी जी कहते हैं, जो अपने अधिकार की बात करे, कर्तव्य कर्म नहीं करना चाहे, पहली बात। दूसरी बात, दूसरे की धन संपत्ति को, अधिकार को हड़पना चाहे, वो धृतराष्ट्र। यही है। आज मेरी ड्यूटी थी कि मैं इस पूरे सिस्टम को जमाता, मान लो मैंने ये काम नहीं किया तो मैं कौन हूं फिर? धृतराष्ट्र। मेरी ड्यूटी थी कि मेरा भतीजा आया और मेरा बेटा आया, उन दोनों को मेरे को एक जैसे कपड़े दिलवाने चाहिए थे, लेकिन नहीं, मैंने कुछ फर्क कर दिया, तो मैं कौन हूं? धृतराष्ट्र।
तो ये धृतराष्ट्र की वृत्ति जो हमारे अंदर छुपी हुई है, अंदर, ऊपर तो हम बढ़िया आदमी हैं, आप सब जानते ही हो, और सर्टिफिकेट भी देते हैं लोग हमको कि परोपकार है साहब, दानवान भी देते हैं, अच्छे आदमी है, सर्टिफिकेट है हमारे पास, लेकिन अंदर से वृत्ति क्या है? धृतराष्ट्र। तो मेरे यहाँ कौन जन्म लेगा? दुर्योधन। और फिर मेरे घर में क्या होगी? असंभव है कि ना हो। धृतराष्ट्र वृत्ति होगी तो आगे आज ना कल महाभारत होगा। बस, तो हमको इस चोर को नहीं मारना है। ये श्लोक कह रहा है चोर को मत मारो, चोर की माँ को मारो। जहां से पैदा हुआ है माया पिता है ना, हमारी माताएं नाराज नहीं हो जाए फालतू। तो यहां कह रहे हैं दुर्योधन ने महाभारत नहीं कराया, नो, दुर्योधन तो बाई प्रोडक्ट है। महाभारत कराया धृतराष्ट्र ने, जड़ वही है, वो तो फूल है उसका। तो भगवान यहां कह रहे हैं धृतराष्ट्र वृत्ति को हमको अपने अंदर देखना है। गीता के किसी भी श्लोक को पड़ोसी पे नहीं घटाना है। 700 श्लोकों में से एक भी श्लोक भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि तू इसे पड़ोसी पे चेक लगा थर्मामीटर, ना ना, ये सारे श्लोक किसके ऊपर घटाने? ये खुद के ऊपर घटाने। एक भी श्लोक हमको अथॉरिटी नहीं देता कि हम हाँ यार ये वाला, हाँ भाई साहब ये तो धृतराष्ट्र है पूरा यार, मेरे बिल्कुल फिट बैठ रहा है। अरे नहीं, वो धृतराष्ट्र नहीं है, इधर धृतराष्ट्र है, इधर देखना है। चलिए, ये दुर्योधन वृत्ति, धृतराष्ट्र वृत्ति और ये मामका वृत्ति। मामका यानी मैं और मेरा, ये भैया गड़बड़ मामला है। अब देखिए कितना ही संसार का बल हम इकट्ठा कर लें, कितनी पद प्रतिष्ठा धन इकट्ठा कर लें, हमारे साथ 10 20 50 लोग हों, लेकिन यदि भगवान का साथ नहीं है, ये धरा रह जाएगा सब कुछ। और जरूरी भी नहीं है कि काम आए। हेलो, मैं आपसे पूछता हूं, कर्ण ज्यादा बड़ा योद्धा था या अर्जुन? कर्ण था, जब तो उनको अंगूठा लेना पड़ा एकलव्य का, कर्ण को शिक्षा नहीं दी। दोनों कॉम्पिटिटर थे अर्जुन के, लेकिन कर्ण को एक श्राप था। क्या था? भूल नहीं जाएगा। जब भी इस विद्या की तुझे जीवन में सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी, तब ये विद्या तेरे काम। हम में से कई लोगों को, मैं तो अपनी बात कह रहा हूं, आपकी नहीं कह रहा हूं, गीता में आने से पहले हमें भी लगता था कि हमको सब सार पता है। हमारे अलग ही खोपड़ी फैक्ट्री है, अलग बनाई है ये, हमको सब पता, हम सब समझते हैं यार, फालतू की बात करते हो। लेकिन ये समझदारी जब जीवन में दुख आता है और जब इस गीता ज्ञान की सबसे ज़्यादा जरूरत होती है, तब ये हवा हो जाता है। जब गीता ज्ञान की सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है हमारे जीवन में, तब ये गीता ज्ञान हमारे काम नहीं आता। क्यों? क्योंकि हम भगवान का काम नहीं करते हैं, असली तत्व को नहीं पकड़ते हैं। अर्जुन में और कर्ण में ये फर्क है, कर्ण तो दम है कर्ण को अपनी विद्या का, भगवान, और अर्जुन को दम है भगवान श्री कृष्ण का। अर्जुन तो ये कहता है कि प्रभु आप बताओ क्या करना है, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, आप जैसा कहोगे वैसा करूंगा मैं। ये अर्जुन की ताकत है, ये अर्जुन है। भगवान कहते तू गीता प्रचार कर। गीता प्रचार अभियान का मुख्य है कि हम गीता का प्रचार करते हैं। हम गीता पे बात नहीं करते, हम गीता पे तो बात करते हैं ऐसी टाइम पास के लिए, क्या करें। तो हमारी हिम्मत है कि जो गीता के एक श्लोक को हम बोल जाएं। हाँ, हम लोगों को गीता में लगाते जरूर हैं। हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया में फैल जाए। ये जयपुर में 45 लाख लोग हैं, तो कम से कम 45,000 लोग तो हमारे पास आए, ये चाहते जरूर हैं हम। और ऐसा क्यों चाहते हैं हम? क्योंकि ये भगवान की, और ये गीता पढ़ने से ज्यादा जरूरी है। ये गीता पढ़ने से ज्यादा जरूरी है। हमको गीता बिल्कुल नहीं आए, तब भी हम गीता का प्रचार कर सकते हैं। और जो गीता का प्रचार करेगा, भगवान उसको गीता समझा देंगे बिना पढ़े भी। हाँ, भगवान के शब्द हैं गीता में, भगवान ने खुद ने कहा है। तो दुर्योधन के पास 11 अक्षौणी सेना है, कितनी? और अर्जुन के पास, लेकिन देखो दुर्योधन की हालत खराब है।
अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्वमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अपर्याप्तम तदस्माकम, वो कहते हैं हमारी जो सेना है, दुर्योधन की हालत खराब हो रही है 11 अक्षौणी सेना के बाद भी। क्यों? 2 कारण है, जो मैंने एक कारण बता दिया, भगवान का बल नहीं है उसके पास, दूसरा वो अधर्म के रास्ते पर है। सच्चे आदमी को कोई डर नहीं है और झूठे को। अब आप देखिए, ये तो हुआ दुर्योधन का चित्रण, जो इतना सब कुछ इकट्ठा करने के बाद भी अंत में भय और डरा हुआ है। और ये है पांडव, ये पांडव है। पांडव कौन है भाई? पांडव वो हैं जिनके पास कुछ है चाहे नहीं है, जो भी है वो सब कृष्ण को अर्पित है। उनके जीवन में मुख्यता कृष्ण की है। मेरे पद की मैं इतना बड़ा अधिकारी हूं, ना ना ना, मेरे से बड़े अधिकारी कृष्ण हैं। मेरे घर में गाड़ी आई, कृष्ण के लिए अर्पित है। वो लोग कहाँ लगा दें, कृष्ण की सेवा में लग जाए, मौज हो जाए यार। पैसा कृष्ण की सेवा, बच्चे कृष्ण के, यानी जिनके जीवन में कृष्ण की मुख्यता है। ओहो, अभी पांडव सेना में कृष्ण सारथी हैं, ड्राइवर के रोल में, लेकिन देखो पहला शंख कृष्ण बजाते हैं। किसी की हिम्मत नहीं है पांडव सेना में कि वो शंख बजाए। हाँ, कृष्ण बजाएंगे तो वो बजाएंगे पीछे। यदि हमारे जीवन में भी कृष्ण ऐसे नंबर 1 पे बैठ जाए तो हम भी फिर पांडव से कम नहीं है भाई। कृष्ण हमारे लिए भी आ जाएंगे, हमारे रथ को हाँकने तैयार हैं वो तो। कोई हो तो सही, कोई आवाज़ तो दे। हाँ, ये गीता कह रही है, आज भी यदि 100 लोग तैयार हो जाए तो कृष्ण 100 लोगों का रथ हाँकने को मरे जा रहे हैं वो तो। मेरा तो ऐसा मन है कि मरे जा रहे हैं वो। क्या हम उनको नंबर 1 पे बिठाने को तैयार हैं? लोगों से बात होती है कई बार, अब भाई साहब उस दिन तो हम नहीं आ पाएंगे गीता क्लास में। क्यों? उस दिन तो वो पिक्चर लगी है ना, वो नई वाली कौन सी आई है, अच्छी संवादी, उस दिन तो हम आ जा रहे हैं। अच्छा ऐसा करना, आप रिकॉर्डिंग नहीं करते क्या? रिकॉर्डिंग हाँ, तो हम रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। कृष्ण को 20-21 नीचे नीचे जिंदगी में बहुत सारी प्रायोरिटी है हमारी, बहुत सारी टिक लगाते लगाते, और कभी खड़े भी होते हैं तो बिल्कुल भिखमंगे की तरह, इंटरनेशनल भिखारी की तरह खड़े होते हैं। गोविंद देव जी जाएंगे, महाराज ये देखो ये लिस्ट लाए थे हम पिछली बार, अब आपने 2-4 तो खैर कर दिए पूरे, बाकी भी तो फिर कैसे पार पड़ेगी बताओ। और पिछली बार हमने प्रसाद लगाया ही था, कोला मंडी भी खाई थी यहाँ मंदिर में, फिर भी जो है आप नहीं कर रहे हो हमारा काम। कृष्ण क्या चाहते हैं भाई? 70 साल के हम हो गए, कभी हमारे मन में आया जिससे हम भीख मांग रहे हैं, जो हमारी श्वास है, जो हमारा आधार है, कभी उनसे पूछ लें भाई साहब आप क्या चाहते हो, आप कैसे प्रसन्न होते हो? क्या हम जिससे प्रेम करते हैं, क्या उसकी प्रसन्नता का ध्यान नहीं रखते? जो हमारा प्रियतम है, क्या उसकी प्रसन्नता अप्रसन्नता हमारे लिए मैटर नहीं करती? तो क्या हम उससे ना पूछें कभी गोविंद देव जी में, महाराज बताओ आप किससे राजी हो? तो हमारी तो छोड़ो, हमारी तो बीमारियां चलती रहेंगी ऐसे ही, आप बताओ आप क्या चाहते हो, हम आपके लिए क्या करें बताओ? खीर बना के लाएं, गीता का प्रचार करें, क्या करें बताओ? आप क्या चाहते हो जरा बताओ ना आप थोड़ा सा। क्या ऐसा नहीं करना चाहिए? ये है पांडव, जिनके जीवन में नंबर 1 पे कौन बैठा है? कृष्ण बैठा है। और जिस दिन कृष्ण नंबर 1 पे आ गए, हमारा जीवन पांचजन शंख की तरह हो जाएगा। आनंद और प्रेम की फुहारें आएंगी इस जीवन में। रोटी मिले चाहे ना मिले, धन हो चाहे ना हो, यही तो मजा है। सुख यदि धन में और इनमें होता तो बात क्या थी, फिर तो करोड़पति की गुलाम होता सुख। ऐसा नहीं है, सुख और आनंद कुछ और चीज है। ये रोटी पे आश्रित नहीं है, ये धन पे आश्रित नहीं है, यही तो मजा है। स्वास्थ्य गोलियों पे आश्रित नहीं है, कहीं और है। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजया पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीम कर्मा ब्रकोदरा। सबसे पहला शंख भगवान श्री कृष्ण बजाते हैं, फिर अर्जुन ये शंख बजाते हैं।
अब भगवान को गीता प्रकट करनी है, इसलिए भगवान अर्जुन को भीष्म और द्रोण के सामने खड़ा कर देते हैं। भगवान को हमसे मिलने की इच्छा है, इसीलिए भगवान ने हमको ऋषिकेश गीता सेमिनार में भेज दिया। बिल्कुल हंसने की बात नहीं है, बहुत सीरियस बात है। वो ही कर रहे हैं प्लानिंग सारी, ये पक्की बात है। यदि मनुष्य जन्म इसीलिए दिया, सत्संग से परिचय, हम में से कोई ऐसा नहीं है जो बिना गीता पढ़े मरा जा रहा हो। एक भी व्यक्ति मुझे किसी सेमिनार में नहीं मिला। आप में से कोई हो तो हाथ खड़ा कर दे, यहाँ हो सकता है मिल जाए, क्योंकि 80 लोग नए हैं। ऐसा कोई महानुभाव है जिसको गीता के बिना ना रोटी अच्छी लग रही है, ना पत्नी अच्छी लग रही है, ना पैसा अच्छा लग रहा है, मरा जा रहा है, रो रहा है बेचारा, गीता पढ़ाओ भाई साहब हमको, हम तो मरे जा रहे हैं। हाँ ऐसी ही है गीता, ऐसा ही रोना चाहिए इसके लिए तो। लेकिन हम इसका 1% भी नहीं करते, फिर भी हमको गीता मिल रही है। क्यों? भगवान की कृपा, भगवान की इच्छा। आप कहां जा रहे हैं उठ के बीच में से? कहां जा रहे हैं आप? कैसे? अच्छा ठीक है। तो भगवान को गीता प्रकट करनी है। युद्ध तो अर्जुन ने इतने किए हैं, आप महाभारत पढ़ें, किसी भी युद्ध में अर्जुन को कोई हरा नहीं सकता, और ना अर्जुन को कोई डिप्रेशन आए, कोई लेना देना नहीं है डिप्रेशन का। अर्जुन पहली बार युद्ध थोड़ी कर रहा है, अर्जुन महारथी है, महारथी, गाजर मूली की तरह काट के रख दे पूरी सेना को, वो है अर्जुन। अर्जुन इतना बड़ा योद्धा है, महाभारत पढ़ें, वो गांडीव पे जब प्रत्यंचा चढ़ाता है, गांडीव की जब आवाज आती है तो आधी सेना थर थर कांप के भाग जाती है, वो है अर्जुन, मजाक नहीं है अर्जुन। लेकिन भगवान ने अर्जुन को मोहित कर दिया यहां पे, क्यों? जिससे कि हमारे लिए गीता कही जा सके। तो अर्जुन के रथ को भगवान ने युद्ध क्षेत्र में कहां खड़ा किया? बड़ी चालाकी से भीष्म और द्रोण के सामने। और क्या बोला? भगवान ने बोला नहीं है, ये संजय ने बोले, लेकिन भगवान ने कहा होगा, तो भगवान संकेत भी कर दें बहुत है। ये तो भगवान ने 5 शब्द बोल दिए। मान लो गंगोत्री प्रकट कर दी, ये गंगा प्रकट हो रही है, गीता रूपी गंगा। उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरु नीति। ओहो, एक एक शब्द में रहस्य छुपा हुआ है। भगवान को जब भी गीता में बहुत कोई रहस्यमय काम करना है तो पार्थ बोलते हैं। बहुत विशेष शब्द है ये, 9 बार पार्थ आया है। 9 की 9 जगह बड़ी टर्निंग पॉइंट है, देखने लायक है। क्या कह रहे हैं भगवान? अर्जुन पश्य, किसको? कुरून, यानी तेरे ही स्वजन है सब, कोई पांडव कौरव भेद नहीं है, कुरु है ये सब, कुरु वंशी हैं। बस ऐसा कहा और अर्जुन की हालत खराब। अर्जुन जो दहाड़ रहा है सिंह की तरह, मेमना बन गया, मेमना गिड़गिड़ा रहा है। अर्जुन के शरीर में 8 लक्षण प्रकट हो गए। डिप्रेशन में नहीं, सीवियर डिप्रेशन में चला गया। अर्जुन कांप रहा है, खड़ा होने में असमर्थ है। देखिए आप, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले इस कुटुंब समुदाय यानी मेरे घर वालों को सामने देखकर क्या क्या हो रहा है? मेरे अंग, ओहो, मुंह, शरीर में रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और क्या हो रहा है? हाथ से त्वचा, मन, और मैं खड़े रहने में भी, ये लो 8 लक्षण। दुनिया में साइकोलॉजी में जो बेस्ट कोर्स है, यूरोप में जो डिजाइन है इस समय, वर्ल्ड का बेस्ट कोर्स, जिसमें स्पेशलाइजेशन होता है पीएचडी के बाद, सीवियर डिप्रेशन का स्पेशलाइजेशन कोर्स। बड़ा आश्चर्य की बात है कि वो जो कोर्स डिजाइन किया है, जिसको बड़े बड़े डॉक्टर जाके पढ़ते हैं साइकेट्री के फील्ड के, वो इन 8 सेगमेंट में ही बटा हुआ है। उसका जो डिग्रेडेशन है ना, वो ग्रेडेशन जो है वो 8 फैक्टर में ही है।
सीवियर डिप्रेशन को वो 8 चीजों में बताते हैं, जो 8 एज इट इज गीता में है। कैसी बात है? अर्जुन सीवियर डिप्रेशन में होने के कारण युद्ध नहीं करना चाहते। वो कहते हैं कैसे भी इस युद्ध से छुटकारा मिल जाए, चाहे हमको राज्य नहीं मिले। तो कृष्ण को अर्जुन युद्ध के लिए बुलाने गए थे, कृष्ण नहीं आए युद्ध करने, अर्जुन उनको बुलाकर लाए हैं। युद्ध इनका है, कृष्ण का युद्ध से फायदा इनको है, कृष्ण को युद्ध से राज्य मिलेगा तो इनको मिलेगा। ये भिखमंगे घूम रहे हैं, कृष्ण के पास तो द्वारका है। लेकिन फिर भी अर्जुन कृष्ण से ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि तुम हमको युद्ध कराना चाह रहे हो, तुम्हारा फायदा है, हम तो युद्ध करना ही, हम तो बहुत बड़े त्यागी तपस्वी संत हैं, हम तो जंगल में ही चले जाएंगे चाहे। यहाँ पे यही भाषा है अर्जुन की, ना तो हम ये चाहते हैं ना वो चाहते हैं, ना कुछ नहीं है फायदा। क्या गोविंद खां चक्कर में फंसा दिया तुमने, हमको जाने दो जंगल। अरे आपको पता नहीं है, आपको तो कुछ पता है नहीं, हमको तो दिख रहा है ना सब कुछ। इस युद्ध से कितना कितना नुकसान होगा, आपने कुछ कैलकुलेशन किया नहीं। स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, वर्ण संकर पैदा होंगे, सारा जाति धर्म कुल धर्म सब नष्ट हो जाएगा। करवा क्या रहे हो आप बैठे बैठे यहाँ पे? ऐसे अर्जुन इतनी सारा कृष्ण को ब्लेम देते हुए और धनुष को छोड़ के और रथ के पिछले हिस्से में बैठ जाते हैं। बोलिए, अब बस मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं, जिन्होंने गीता पढ़ी है या नहीं पढ़ी है तो पढ़ें, पहले अध्याय को थोड़ा कमरे पे जाएं तो ठीक से देखें श्लोकों को। 10-20 ही श्लोक हैं उसमें जो अर्जुन ने बोले, उनको ठीक से देखें। और उनको यदि अर्जुन की बात सही लगे, एक तो ये केस है, और एक ये लगे नहीं यार ये कृष्ण की बात सही है, अर्जुन की बात सही नहीं है। ज़्यादातर चांसेस ये होंगे कि हमको किसकी बात सही लगेगी? अर्जुन की। अर्जुन ने जो तर्क दिए उसको कुतर्क हैं, पर मैं तर्क कह रहा हूँ, उनको पढ़ें आप जाके। और यदि हमको उसकी बात सही लगे अर्जुन की, तो ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसका रिजल्ट ये है कि हम भी मोहित अवस्था में हैं। मोहित अवस्था का क्या मतलब है? हमको सफ़ेद तो दिखता है काला, और काला दिखता है धर्म, तो दिखता है अधर्म, और अधर्म दिखता है धर्म। ये मोहित अवस्था है। और इसके भी ऊपर एक अवस्था है मोहित की भी, जिससे पकड़ होती है कि हमको जो दिख रहा है, जो हम मान रहे हैं वही सही है, उसमें करेक्शन की भी कोई गुंजाइश। ये बीमारी बहुत बुरी है मोह में। ये बीमारी ज़्यादा बड़ी नहीं है कि काला गोरा दिख रहा है, उसको तो सही कर लेंगे। ये बीमारी है मोह असली, कि मेरे को जो दिख रहा है और मैं जो समझता हूँ, मेरा जो अनुभव है जीवन का, वही सही है, उसमें कोई करेक्शन संभव नहीं है। चाहे कृष्ण हो, चाहे राम हो, चाहे गीता हो, कोई कुछ नहीं हमारे सामने। ये मोह है असली। भगवान इस मोह को ही तोड़ेंगे जिसको तोड़ना आसान काम